गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? कैसी चल रही है स्टडी बेटा? आज आपकी केमिस्ट्री की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 4 के एक टॉपिक पर स्टडी करेंगे। इस टॉपिक का नाम है वैलेंसी। व्हाट इज द टॉपिक? टॉपिक इज वैलेंसी। लेट्स सी वैलेंसी से आप लोग क्या समझते हैं? वैलेंसी क्या होती है? देखिएगा, हम लोग एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में अभी पढ़ रहे थे, लास्ट क्लास में आपने देखा होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको के, एल, एम, एन सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक, हर एक सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक स्टेप वाइज मैनर में फिल होते हैं, और साथ ही साथ हर एक के अपनी एक मैक्सिमम क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, जिसमें कि वो अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। जैसे कि जो आपका के सेल होता है उसमें n = 1 होता है, तो 2n² रूल के अकॉर्डिंग उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एल सेल में 8 होते हैं, एम में 18 होते हैं, और एन में आपके जाके 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हमने के, एल, एम, एन 4 सेल्स के बारे में ही अभी तक स्टडी की है। ठीक है, तो आप समझिएगा ये इलेक्ट्रॉन्स की मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स की जो अधिकतम संख्या है वो होती है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर फाउंड इन द सेल्स, जो सेल्स में पाए जाते हैं, ये वो संख्या है। लेकिन एक रूल और था, ऑक्टेट रूल। ठीक, मतलब अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉन एटम जो है अपनी आउटर मोस्ट सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन रखता है, ये रूल होता है अगर आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट करता है, इसका मतलब वो बैलेंसिंग स्टेट में है, वो किसी से भी रिएक्ट करने की नहीं सोचेगा। ठीक, जब तक कि वो किसी तरह से एक्टिवेट नहीं किया जाता है, आइदर एनर्जी और एनी अदर मेथड। लेकिन होता क्या है, जब कोई ऐसा सेल जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट नहीं होते हैं, कुछ कम होते हैं, या कहें तो कम ही होंगे, ज़्यादा तो होंगे नहीं 8 से। ठीक है, मतलब कहने का ये कि उसमें कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, तब उस सिचुएशन में उसको बोला जाता है कि ये बैलेंसिंग स्टेट में है। कौन से स्टेट में है बेटा? बैलेंसिंग स्टेट में है। तो बैलेंसिंग स्टेट का मतलब यही होता है, इफ एनी एटम in which whose any outermost cell has got contained 8 electrons, then that atom is called in the valency state, in the valency state, and which electrons are needed to fulfill the octet is called valency. इसको क्या बोला जाता है? बैलेंसी बोला जाता है। अब इसके लिए हम चेक करेंगे कि कैसे करके होते हैं, कितने होते हैं, वो सारी चीज़ें अभी इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और मैं फिर अभी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको कराने वाला हूँ।
वो आप लोग नोट कीजिए। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक लिस्ट बनाएंगे और कुछ 8-10 आइटम जो होंगे वो नोट करेंगे, फिर उनकी बैलेंसिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने एक लिस्ट बना लेनी है। ये लिख दिया एटम्स, और यहां पे लिखिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और यहां पे लिखिएगा बैलेंसिंग। तो सबसे पहले हमने आइटम उठा लिया है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन होता है या एटॉमिक नंबर होता है, तो इसमें जो K, L, M, N सेल में इलेक्ट्रॉन फिल होंगे वो ओनली 1 होंगे। तो 8, अब देखिए सिर्फ हाइड्रोजन के केस को ही छोड़कर सब में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने नेसेसरी है। तो हाइड्रोजन जो होता है उसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर हों तो वो बैलेंसिंग स्टेट में माना जाता है। तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो इसकी बैलेंसिंग 1 होगी। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेस भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी भी बोल सकते हैं। तो ये इसकी बैलेंसिंग कहलाएगी 1। इसके बाद बात करते हैं हीलियम की 2, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है। तो हीलियम जो है उसमें आपका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है, तो इसकी बैलेंसिंग आपकी हो जाएगी 0। इसके बाद आता है लिथियम, लिथियम का 3 होता है, 2, 1 इलेक्ट्रॉन L में चला जाएगा। अब L में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब कमी कितने की है इसमें? 7 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो अब समस्या ये आती है, वहां पर हम लोगों ने जो डेफिनेशन लिखी थी उसमें एक चीज और लिख लेना, तो शायद छूट गई थी। वो डेफिनेशन ये थी कि इसमें विच इलेक्ट्रॉन्स आर नीडेड टू फिलफिल द बैलेंसिंग स्टेट, बैलेंसिंग या ऑलमोस्ट या ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे लिखिए नीडेड और ऑब्लिक करके लिख लीजिएगा एक्सेस, कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेस हैं और यहाँ कितने नीडेड है, ये चीज उसमें इंक्लूड और कर लीजिएगा, छूट गई थी। तो देख लीजिएगा यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेस है भाई। अगर यहाँ पर आपको बैलेंसिंग कंप्लीट करनी है तो 7 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, तभी तो 8 होंगे। लेकिन ये समझ लीजिए यहाँ पर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे करके ला सकता है? क्यों? क्योंकि अगर 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो न्यूक्लियस के पास होंगे तो फोर्स इधर ज़्यादा लगेगा, तो 1 तो चला जाएगा लेकिन 7 इधर नहीं आ पाएंगे। ऐसे समझ लीजिए रस्सी वाला खेल खेल रहे हैं आप। इधर आप अकेले खड़े होकर रस्सी खींचेंगे, इधर 7 लोग खड़े होकर रस्सी खींचेंगे, तो आपको ये 7 लोग अपनी ओर खींच लेंगे। ठीक उसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन जो होगा वो उधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो बैलेंसिंग कितनी रहेगी इसकी? 1 रहेगी बैलेंसिंग। ठीक है, हमेशा कम नंबर चाहे वो दे दिया जाए चाहे वो ले लिया जाए, मिनिमम नंबर को हम लोग बैलेंसिंग स्टेट में लेते हैं। कुछ ही एलिमेंट्स होते हैं जिनमें वेरिएशन आता है, वो हम आगे आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आपका लिथियम का हो गया। इसके बाद नंबर 4 की बात करते हैं। नंबर 4 बेरिलियम। बेरिलियम की आपकी होती है 4, एटॉमिक नंबर 2,2। अब देखिए इसमें जो होते हैं वो 6 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। कितने की कमी होती है? 6 की। अब 6 ले तो सकता नहीं है, 2 ही दे सकता है, तो भैया तू मुझसे ले जा, मुझे मत दे। अब इसके बाद आता है बोरॉन। बोरॉन का 5, 2,3, तो इसमें 5 की कमी है लेकिन फिर भी ये 3 ही बैलेंस हो पड़ेगा। कार्बन 6, 2,4। अब देखिए कार्बन समय पड़ने पर क्या होगा? 4 को ले भी लेगा और 4 को दे भी देगा, तो उसकी जो बैलेंसिंग स्टेट होगी वो 4 ही होगी। और अब बात आता है नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन 7 होता है, 2,5। अब इसमें 3 की कमी होगी तो इसकी बैलेंसिंग 3 होगी। देखो अब इसमें 5 देगा नहीं, ये ले लेगा क्योंकि 5 खींचने वाले हैं रस्सी को, और 3 लोग जो उस साइड है अपोजिट साइड है तो वो खींचते चले जाएंगे। अब इधर हो गया आपका। इसके बाद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होता है 8 का मतलब 2,6, 6 का मतलब 2 की रिक्वायरमेंट है। ऑक्सीजन के बाद आता है फ्लोरीन। फ्लोरीन 9, 2,7, तो इसका भी कितना हो जाएगा? 1। फिर आता है नियॉन। नियॉन आता है 10 का मतलब 2,8, 8 कंप्लीट है तो ये हो गया 0 बैलेंसिंग स्टेट। ये 0 आ गया, ये 0 आ गया।
कहने का मतलब ये ऐसे एटम्स जिनकी बैलेंसिंग स्टेट 0 होती है, ठीक है, वो आपके इनर्ट गैसेस के अंतर्गत आते हैं। इनर्ट मतलब वो किसी से भी रिएक्ट नहीं करने वाले क्षमता रखते हैं। तो ये आपका आज हमने इतना सा एग्जाम्पल था, उसके थ्रू बताया था। अब चलिए अगले पढ़ते हैं, और इसमें आपका पेज नंबर 52 पर एक इन टेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, उसको परफॉर्म करते हैं। क्या है क्वेश्चन, समझिएगा। क्वेश्चन दे रखा है, हाउ विल यू फाइंड द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, सल्फर एंड मैग्नीशियम। इनकी वैलेंसी आप कैसे फाइंड आउट करोगे, क्लोरीन की, सल्फर की और मैग्नीशियम। क्लोरीन, सल्फर, मैग्नीशियम, ठीक है। क्लोरीन 17, सल्फर 16 और मैग्नीशियम 12, ये आपके एटम्स दे रखे होते हैं। तो इनकी वैलेंसी आपको क्या करनी है बेटा, बतानी है कि कितनी कितनी होगी, ठीक है। तो अब इनके पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिएगा, K L M N, 17 2 8 7, 16 2 8 6, 12 2 8 2, ठीक। अब यहाँ पर देखिएगा, 1 इलेक्ट्रॉन needed to complete ऑक्टेट, तो बैलेंसी हो जाएगी 1, ठीक। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स नीडेड टू कंप्लीट ऑक्टेट, देन 2, और यहां पर कितना आ गया 2 इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेस या 2 इलेक्ट्रॉन्स आर मोर टू कंप्लीट ऑक्टेट कंप्लीट करने से पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स डाला, तो उसकी भी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2, देन इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1। इस तरह से आप इनकी वैलेंसीज को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका पेज नंबर 52 पर टेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था। तो आज हम लोग बस इतना ही स्टडी करेंगे, आज की वीडियो में इतना ही स्टडी कर रहे हैं। कल जो होगी वीडियो, उसमें हमारे टॉपिक्स होंगे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास या मास नंबर, उनके सिंबल्स, इंडेक्स क्वेश्चंस, आइसोटोप्स हैं, और आपके बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उनसे रिलेटेड हम कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे, ठीक है। तो आज जो भी कराया है उसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। उसकी वीडियो, मतलब वो वीडियो जो आज हमने भेजी है आपको, ये वाली वीडियो आप अच्छे से देख लीजिएगा 2-4 बार, और अपनी फिर कॉपी में कोई भी मिस्टेक्स मत कीजिएगा, ठीक है बेटा। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का डिस्कशन हम लोग कल करते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।